हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदुओं बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन इस प्रकार हैं: 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर। तो इसका सही आंसर है 6 बिंदुओं पर उभरे हुए बने हुए होते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। तो निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? ऑप्शन है गन्ना, बांस, मक्का, घास। तो आप सभी जानते हैं कि बांस का जो उपयोग है डिब्बा बनाने, मकान बनाने और फर्नीचर भी आजकल बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि रसोई का सामान भी बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप लोगों को पता है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे महाराष्ट्र दिया हुआ है, महाराष्ट्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है। ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, ये ऑप्शन भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश से ज़्यादा होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। नंबर 4, निम्नलिखित में से प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। हमें प्याज की खेती का सही क्रम चुनना है। ऑप्शन ए में दिया गया है बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, गुड़ाई करना या नरम करना। प्याज को उखाड़ कर निकालना, गुड़ाई करना है। गुड़ाई करेंगे, मृदा को जो है मिट्टी को हम हल्का करेंगे, खुदाई करके नरम कर लेंगे। तो पहले स्थान पर ऑप्शन डी आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे। तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। 3 नंबर पर हम उसके बाद जो प्याज में खरपतवार आ जाते हैं उसको हम हटाएंगे। उसके बाद आएगा ऑप्शन ई, प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे। तो ऑप्शन ई जो है 4थे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में आएगा प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करेंगे। तो इस क्रम से हम ऑप्शन को चूज करेंगे। तो पहले स्थान पर डी आ जाएगा। उसके बाद ए, 3 नंबर पे बी, 4 नंबर पर ई, 5 नंबर पर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक वृक्ष में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होना, पत्तियां बहुत कम होना, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए भी सही है। इनकी जड़ें जो है अधिक गहराई तक जाते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है उसमें पाइप डाल करके, तने में छेद करके पाइप डाल करके, जब पानी वहाँ पर नहीं मिलते हैं तो उसी से निकाल करके पानी पीते हैं।
तो वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होती है, ये भी सही है। पत्तियां जो है इस वृक्ष में कम होती है, ये भी सही है। हमसे गलत पूछा गया है, नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? हमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है चींटियाँ, दीमक, भौरा या मधुमक्खी। तो इसका सही आंसर है 3, भौरा जो है ये सामाजिक कीट नहीं है। नंबर 8, बलसार शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर या उत्तर पश्चिम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? ऑप्शन है डॉलर, रुपये, दिरहम, टाका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिरहम। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। क्वेश्चन नंबर 10, छत पर वर्षा के संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार। इसका सही आंसर है राजस्थान। दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? ऑप्शन है असम और मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और मणिपुर। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कई आंदोलनों को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? ऑप्शन है वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, बाबा आमटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों के द्वारा 1970 ईस्वी में आरंभ किया गया आंदोलन है। इसमें लोगों ने वृक्षों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सुंदरलाल बहुगुणा। 13, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए छोड़ देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है कीट, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फफूंद। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? हमसे सबसे कम उपयोग वाले तेल के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है पाम का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाम का तेल। 15, क्वेश्चन नंबर 15, गाँव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है छानना, हाथ से चूनना, निष्पादन या फटकना या थ्रेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निष्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 16,
26 जनवरी 2001 भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? स्कूली बच्चे जो है इस दुर्घटना के ज़्यादा शिकार हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे देश में राज्यों की संख्या है। ऑप्शन है 30, 27, 28 और 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। हमारे देश में राज्यों की संख्या जो है अभी वर्तमान में 28 है राज्यों की संख्या। इनमें से 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। चेराऊ कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। नंबर 19, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं? ऑप्शन है कंधार, अबू धाबी, बर्निल, कराची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबू धाबी में जो है खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। और जो है वहाँ पर अबू धाबी को रेत का टीले भी कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।